आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ममता का मूल्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ 15 ममता का मूल्य। आइए इसे शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर यानी किसी शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था, एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा यानी बहुत धन दौलत थी। एक बार उसके मन में विचार आया कि अपनी माँ का कर्जा यानी अपनी माँ का जो उधार है वह उतार दिया जाए। उसने सारा अनाज, सोना और नकद रुपए इकट्ठे किए और अपनी माँ के पास ले जाकर बोला, माँ, तुमने जितना रुपया मेरे पालन पोषण व शिक्षा पर खर्च किया है, उससे अधिक धन मुझसे ले लो। उस धन को अपने हाथों से गरीबों में बांट देना, ताकि मैं तुम्हारा ऋण यानी उधार जो है, कर्जा जो है, उससे मुक्त हो जाऊं। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ, वो बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि मेरे बेटे को पैसे का घमंड यानी अभिमान आ गया है। वो पैसे के घमंड में आकर माँ की ममता को धन के उसमें तोल रहा है, तराजू में। वह बोली, आज ही क्या जल्दी है, धन तो मैं कल भी ले लूंगी। यह सुनकर बेटा खुश हो गया। तो माँ ने एक बाल्टी में पानी भरकर पलंग के पास रख दिया। जब बेटा सो गया तो माँ ने बेटे के बिस्तर पर एक लोटा पानी डाल दिया। जाड़े की रात थी यानी सर्दियों की रात थी। बेटा तुरंत उठ गया। उसे माँ का पानी डालना बहुत खराब लगा और वह क्रोधित होकर यानी गुस्सा होकर माँ से बोला, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? मेरे बिस्तर पर पानी क्यों डाल रही हो? तब माँ ने कहा, तुम एक रात में घबरा गए। मैं तो तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तुम यदि एक सप्ताह भी इस गीले बिस्तर पर सोकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे ऋण यानी उधार से मुक्त हो सकते हो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी अब उस बेटे को ऐसा लगने लगा कि जो मैं कर रहा था वो गलत है। उसे अपनी भूल यानी गलती के लिए अपनी माँ से उसने क्षमा मांगी, माफी मांगी। माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को क्षमा यानी माफ कर दिया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।